दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां आप चाहें तो आज ही अपने काम से रिटायरमेंट ले सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो आज तक आप करना चाहते थे। एक ऐसी दुनिया जहां आपको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी और जहां आपके लिए जॉब करना ना करना टोटली आप पर डिपेंड करता है और हर महीने आपको पैसे मिलते हैं और वो भी कुछ काम ना करने के लिए। अगर आपको भी ये सिनेरियो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का कहना है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और अगले कुछ दशकों में ये जरूर होगा। पिछले कुछ सालों में एआई का इम्पैक्ट जॉब मार्केट पर बहुत तेजी से बढ़ा है। ये हजारों ट्रेडिशनल जॉब रोल्स को खत्म कर रहा है और नए जॉब्स क्रिएट कर रहा है। एडवांस्ड एल्गोरिथम्स और डेटा एनालिसिस की मदद से एआई पावर्ड मशीन्स दिन ब दिन ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं और बिजनेसेस इन टूल्स को अपने ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसलिए एआई एक्सपर्ट्स, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जैसे प्रोफेशंस की डिमांड बढ़ रही है। इन प्रोफेशनल्स की मदद से कंपनीज अपने सिस्टम्स और वर्कफ्लोज में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों की जॉब पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। Initially low-skilled jobs like data entry and fast food services are more likely to be automated. एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अगर टेक इंडस्ट्री की बात करें तो 2024 में अब तक दुनिया भर के 330 कंपनीज से करीब 98,834 एम्प्लॉइज को जॉब से हाथ धोना पड़ा है। ले ऑफ करने वालों में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनीज भी शामिल हैं। और अगर अमेज़न की बात करें जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, तो उसने पिछले 2 सालों में कंपनी से 1 लाख एम्प्लॉयज को निकाल दिया और 7,50,000 रोबोट्स को काम पर लगा दिया। और आईएमएफ चीफ का कहना है कि हमारे पास बेहद कम समय बचा हुआ है इसके लिए तैयारी करने का, क्योंकि बहुत जल्द एआई के कारण जॉब लॉसेस की सुनामी आने वाली है। दोस्तों एआई के इंटीग्रेशन के साथ ग्रेजुअल शिफ्ट होगा। इनिशियली ह्यूमंस और मशीन्स साथ में काम करेंगे, जैसे रोबोट डॉक्टर्स रूटीन चेकअप्स करते हुए ह्यूमन फिजिशियंस के साथ काम करते दिखेंगे। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होने पर एक पॉइंट आएगा जब ह्यूमंस की जरूरत नहीं होगी। इससे ट्रेडिशनल जॉब्स की भारी कमी हो सकती है। अगर एआई मैक्सिमम जॉब्स रिप्लेस कर लेता है तो काम करने वाले लोगों का क्या होगा? यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें गवर्नमेंट हर सिटीजन को रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देती है बिना किसी कंडीशन के। इस स्कीम के मेन आइडियाज ये है कि हर इंसान को एक बेसिक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, चाहे उनकी इनकम या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कुछ भी हो। यूबीआई सभी लोगों के लिए होता है और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। ये अमाउंट यूजुअली मंथली बेसिस पर दिया जाता है ताकि लोग अपनी बेसिक नीड्स को इजीली फुलफिल कर सकें। यूबीआई का गोल पॉवर्टी को कम करना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। यूबीआई का आइडिया काफी पुराना है और इसका इतिहास काफी लंबा है। ये कॉन्सेप्ट किसी न किसी रूप में कई सालों से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। 16th सेंचुरी में रिनोन्ड इंग्लिश फिलोसोफर सर थॉमस मोर ने अपनी किताब यूटोपिया में इस आइडिया को मेंशन किया था। 1960s और 70s में अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमन जैसे लोग इस कॉन्सेप्ट के सपोर्टर थे। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के बढ़ते इम्पैक्ट की वजह से यूबीआई पर फिर से चर्चा शुरू हुई है। भले ही यूबीआई को कॉन्सेप्ट नया ना हो, लेकिन आज के इकोनॉमिक चैलेंजेस के समाधान के रूप में इसका महत्व बढ़ रहा है। खास तौर से कोविड-19 पैंडेमिक और बड़े लेवल पर एआई के कारण जॉब लॉसेस होने की वजह से कई देशों ने टेम्पररी यूनिवर्सल पेमेंट की स्कीम्स लॉन्च की हैं, जो कि यूबीआई के कॉन्सेप्ट से ही इंस्पायर्ड है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने भी यूबीआई के बारे में अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब किसी को जॉब की जरूरत नहीं होगी, एआई सब कुछ कर सकता होगा, लेकिन इसके साथ हर किसी को एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा, चाहे वो जॉब करे या नहीं। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूनिवर्सल हाई इनकम का नाम दिया, यानी कि हर किसी को एक मिनिमम इनकम मिलेगा। इससे लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो सकती है। मस्क मानते हैं कि रोबोट्स
ह्यूमंस के काम एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं और इसलिए जॉब्स कम होंगी, लेकिन इससे हमें और इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स काम करने का मौका मिलेगा। एक ऐसा काम जिसे करने के लिए हम सेल्फ इंस्पायर्ड और पैशनेट हो। तो यूबीआई के थ्रू एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट होगा जहां हर किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और जॉब्स लोग सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करेंगे। जो लोग यूबीआई को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इसकी मदद से दुनिया में गरीबी को कम किया जा सकता है, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, लोग बिना पैसे की टेंशन के अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगी और इससे लोगों की मेंटल हेल्थ और बेहतर होगी। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं उनका कहना है कि फ्री पैसे मिलने पर लोग काम करना ही बंद कर देंगे, मार्केट में ज्यादा पैसे आने से चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, मुफ्त का पैसा मिलने से लोग नशे की लत में पड़ सकते हैं और लोग इस पैसे पर ओवर डिपेंडेंट भी बन सकते हैं। मतलब कि अगर किसी वजह से ये पैसा आना बंद हो गया तो सोसाइटी और इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर जाएगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस पैसे के बिना अपना गुजारा कैसे चलाएं। ये सारी चीजें, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव, ये सिर्फ पॉसिबल अजम्पशंस हैं, एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। असल में क्या होगा ये तो यूबीआई के आने के बाद ही पता चल सकता है। यहाँ पर मैं आपके थॉट्स क्या है यूबीआई को लेकर जरूर जानना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी पर यूबीआई का बहुत बुरा असर पड़ सकता है, या फिर आपको भी लगता है कि यूबीआई आने वाले समय की जरूरत है और इसे पूरी दुनिया में लागू कर देना चाहिए? वैसे यूबीआई को लेकर पूरी दुनिया में छोटे छोटे लेवल पर करीब 200 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बट ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इसमें इंटरेस्ट लेते हुए यूबीआई को लेकर बड़े लेवल पर स्टडी की और कुछ दिन पहले ही इसकी रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी। इस रिसर्च के लिए सैम ऑल्टमैन ने यूनाइटेड स्टेट्स में 3 साल तक यूबीआई का ट्रायल किया। इसके लिए 1000 पार्टिसिपेंट्स को बिना किसी शर्त के हर महीने $1000 दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप में 2000 लोगों को सिर्फ $50 दिए गए। पार्टिसिपेंट्स ने पैसे का इस्तेमाल अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए किया। यूबीआई ने उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जिससे कुछ लोगों ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया या ऐसी नौकरी चुन ली जिसमें उन्हें ज्यादा फ्रीडम मिल रही थी। यूबीआई ने उन्हें अपने आर्थिक भविष्य के लिए बजट बनाने में भी मदद की। पार्टिसिपेंट्स ने दूसरे जरूरतमंद लोगों की और ज्यादा मदद करना शुरू कर दिया दूसरे ग्रुप के मुकाबले, और उनके हेल्थ रूटीन और फिजिकल एक्टिविटीज में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई। रिसर्चर्स ने सोचा था कि ये पार्टिसिपेंट्स हाई पेइंग जॉब्स करके और ज्यादा पैसे कमाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय लोगों ने फैमिली के साथ वक्त बिताना और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काम करना प्रेफर किया। इस रिसर्च से ये तो साफ हो जाता है कि यूबीआई लोगों को नशे की लत में नहीं डालता और लेजी भी नहीं बनाता। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या यूबीआई को फंड करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल भी है? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ, ये पॉसिबल है। इसके लिए गवर्नमेंट को रोबोट टैक्स लगाना होगा, यानी कि जब कंपनीज ह्यूमन को रिप्लेस करके रोबोट्स पर अपनी डिपेंडेंसी करती हैं तो उन पर रोबोट टैक्स लगा सकते हैं, और इसे देने में ओनर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमंस को रिप्लेस करने से और रोबोट्स को इनकॉर्पोरेट करने से उनको बड़ा फायदा होगा और उनके प्रॉफिट्स में कई गुना बढ़ोतरी होगी। लेकिन सिर्फ रोबोट टैक्स लगाने से काम नहीं होगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट को कई वेलफेयर स्कीम्स के बजट कम करने होंगे, टैक्सेस बढ़ाने होंगे और कई स्पेंडिंग्स को भी कट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को ये सब करके यूबीआई को लागू कर देना चाहिए, या फिर ये हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए घातक साबित होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूबीआई अभी भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, दुनिया भर में इसे लेकर सोच विचार किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम यूबीआई को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखें। अभी के लिए हमें पेशेंटली वेट करना होगा कि गवर्नमेंट्स आने वाले समय में इस पर क्या एक्शन लेती हैं। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, और अगर आप
एआई की दुनिया में और गहराई से उतरना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।